हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स हम 8वें नवरात्रि के लिए माता महागौरी के लिए पूरी वाइट कलर की पोशाक बनाएंगे। इस पोशाक के लिए मैंने ये गोटा पट्टी वाला फैब्रिक लिया है और मैंने वाइट नेट ली है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। हमारी माता रानी की लहंगे की लंबाई 5 इंच है, कमर 3.5 इंच और इसका घेरा है 10 इंच। तो अब कैसे करते हैं, पेपर फ्यूज़ी लेते हैं, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद पहले भी मैंने कई ड्रेसेस में घेरा कट करना बताया है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। 3.5 इंच हमारी कमर है तो 3.5 का आधा हो जाता है हमारा 2.25 इंच। 2.25 इंच पर हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब हमारे जो लहंगे की लंबाई है वो है हमारी 5 इंच। 5 इंच पर यहाँ से मार्क कर लेते हैं और फिर हमारा जो लहंगे का घेरा है वो है 10 इंच। 10 इंच का आधा होता है 5 इंच। 5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 5-5 इंच पर ऐसे घुमाते जाएंगे और ऐसे 5-5 इंच पर मार्क करते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम इसको 5 इंच में निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हैं। हमें 5 इंच पर मार्क करना है, यहाँ करते हैं पहले हम, और इस लंबी लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। अब देखिए हमने जो निशान यहाँ तक लगाया था लेकिन हमारा 5 यहाँ तक आता है तो हम यहाँ से इसको ऐसे इस निशान से मिलाकर गोलाई कर लेंगे। और गोलाई करने के बाद यहाँ पर कमर की गोलाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ऐसे कमर की गोलाई करके अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा लहंगा कट हो गया। अब शाइनिंग वाली साइड हम वाइट कपड़ा पेस्ट कर लेते हैं और इसी साइज का एक दूसरा कपड़ा भी कट कर लेते हैं। दोनों कपड़े कट करके फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। अब हम इसकी लंबाई नापते 5 इंच है ये, तो हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे से देखिए 3-3 इंच पर ऐसे मार्क करना है। हमें इसमें गोटे पट्टे वाली फैब्रिक लगाना है, तो यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लेते हैं और इसको आपस में ऐसे मिला लेते हैं। अब हमारा ये 3 इंच है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा, ये 3 का डबल 6। हमें कपड़ा डबल मोड़ के फ्रिल बनानी है तो 6 की जगह हम 6.5 ले लेते हैं। 6.5 इंच की मैंने ये देखिए 6.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और मैंने इसको पूरे अर्ज की एक पट्टी कट की है क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स लगानी है। अब यहाँ से हम इसको मेज़र करते हैं कितना इंच है हमारा ये 7 इंच है। हम इसको पहले क्या करते हैं, इस पट्टी को डबल मोड़ते हैं। डबल मोड़ने के बाद इस पर यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद इस पर प्लेट्स लगानी शुरू करते हैं, ऐसे गहरी गहरी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, थोड़ा ऐसे छोड़ के इस तरह से हम ये 7 इंच की लंबाई यहाँ से तैयार कर लेते हैं। अब इन प्लेट्स को यहाँ पर देखिए ऐसे रखते हैं इस निशान के ऊपर और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर हम एक सिलाई कर लेते हैं। एक सिलाई इसके किनारे पर कर लेते हैं क्योंकि इसके धागे निकलते हैं, फिर इसके धागे नहीं निकलेंगे। 2 सिलाई करके फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसको यहाँ से नाप लेते हैं। ये हमारी सिलाई तक 2.25 इंच आ रहा है तो हमें 2.5 इंच की नेट की पट्टी कट करनी है। ये देखिए ये 2.25 है तो 2.5 इंच की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेते हैं जिससे कि हमारी ये सिलाई नहीं दिखती है। 2.5 इंच की ये पट्टी मैंने कट कर ली नेट की। अब इस पर हम प्लेट्स लगाते हैं, जैसे हमने गोटा पट्टी वाली फैब्रिक की लगाई थी उसी तरह से प्लेट्स लगाते हैं और यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद यहाँ से इसकी कमर पर रखते हैं और इस पूरी कमर पर यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। अब इसकी दोनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। देखिए पहले ऐसे मोड़ देते हैं टिश्यू रिबन को और फिर यहाँ से रखते हैं हम नीचे की साइड से, आधा नीचे रखते हैं आधा ऊपर रखते हैं और इसको ऐसे मोड़कर पूरे पर ऐसे करके ऊपर तक सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे ही इधर से लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद अब हम नेफा लगा लेते हैं। नेफा लगाने के लिए मैंने ये नेट की पट्टी कट की है, इसको मैंने 3 इंच चौड़ा कट किया है और 3 इसको फिर डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके यहाँ से डबल करके ऐसे रखते हैं और इस पर पूरे पर यहाँ ऐसे हम सिलाई लगाते हुए जाते हैं। यहाँ से भी मोड़ देते हैं
और सिलाई करने के बाद इसको हम सीधा पलटते हैं और सीधा पलटकर इसके अंदर अब हमें डोरी लगानी है। तो हमें कैसे करना है, देखिए ये जब हमारा यहाँ से सिल जाएगा इसको हम डोरी रख के और इसको इधर से ऐसे पलट देते हैं, एक बार और अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देते हैं थोड़ा सा और इस पूरे नेफे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा नेफा बन जाएगा। मैं इसको सिल देती हूँ। ये हमारा नेफा लग कर के तैयार हो गया। अब हम इसकी चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने ये 2 पट्टी कट की है। ये गोटा पट्टी फैब्रिक वाले साइड में ही प्लेन कपड़ा था, उसमें से मैंने इसको कट कर लिया। इसको मैंने 7 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे डबल मोड़कर इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं और सिलाई वाली साइड हम टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। दोनों पट्टियों को पहले ऐसे ही कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये हमारी दोनों पट्टियाँ सिल गई। हमने इनके ऊपर टिश्यू टेप लगा लिया। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ ऐसे एक के ऊपर एक रखते हैं और यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद इस लहंगे के बीचों बीच ऐसे रखते हैं और यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। ये ऐसे मुड़ जाएगी। ये हमारी माता रानी की चोली बन करके तैयार है। अब हम पटका बना लेते हैं। पटका बनाने के लिए मैंने 10 इंच लंबा पेपर पेस्टिंग को कट किया है। अब इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे मोड़ने के बाद हमें बीच में से बहुत पतला रखना है, हमें आधा इंच से भी कम रखना है और यहाँ से हमें पौना इंच रखना है और यहाँ से फिर ऐसे तिरछा निशान लगाकर इस पर कर लेते हैं। फिर इसको यहाँ से देखिए ऐसे कट कर देते हैं तिरछा। ये हमारा बीच में से हो गया पौना इंच के लगभग और यहाँ से हमारा 1.25 इंच। अब हम इसको कपड़े के ऊपर रखकर चिपका लेते हैं। इसके ऊपर देखिए मैंने ये कपड़ा पेस्ट कर लिया। अब इस कपड़े के ऊपर हम नेट रखते हैं, इस तरह से ऐसे कर लेते हैं इसको और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा नेट जो हमारी है उसको कट कर देते हैं। इसको सिलने के बाद हम इसे टिश्यू टेप से लॉक करते हैं। पहले हम दोनों साइडें ये वाली लॉक करते हैं, ऐसे इधर से भी और इधर से भी। उसके बाद ये दोनों बराबर वाली साइडें लॉक करते हैं, इधर से भी कर लेते हैं और इधर से भी कर लेते हैं। पटका बनके तैयार है। अब हम चुनरी बना लेते हैं, फिर उसके बाद पूरी पोशाक डेकोरेट करते हैं। तो चुनरी बनाने के लिए नेट की पट्टी ले लेते हैं। ये इसको मेज़र करके बता देती हूँ मैं आपको। ये है हमारी 11 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी। अब इसके ऊपर हमने ये पूरी वाइट बनाई है तो सिल्वर कलर की लेस लगाते हैं। इस तरह से इस लेस को यहाँ से लगाना शुरू करते हैं और इसके कॉर्नर बनाते हुए पूरी चुनरी पर इसको लगा लेते हैं। इस तरह से ये लेस लगाने के बाद एक लेस हम अंदर की तरफ लगा देते हैं, ऐसे थोड़ी चौड़ी हो जाएगी तो और भी सुंदर लगेगी। अंदर की साइड करके इसे पूरी चुनरी पर लगा लेते हैं। ये हमारी चुनरी बन करके तैयार है। अब हम एक चुनरी और बना लेते हैं। ये हमारी माता रानी की डबल चुनरी वाली पोशाक है। तो एक चुनरी दूसरी बनाएंगे। हम गोटा पट्टी फैब्रिक ले लेते हैं। इसको भी मैंने 11 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा लिया है। अब हमें क्या करना है, वाइट कलर की नेट लेते हैं, 3 इंच चौड़ी पट्टी ले लेते हैं और इसको डबल करके इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे प्लेट्स लगाते हैं, देखिए इस तरह से। और प्लेट्स लगाकर हम इसको दोनों साइडें यहाँ पर सिल लेते हैं। एक इधर की साइड पर प्लेट सिल लेते हैं और एक इधर की साइड पर प्लेट सिल लेते हैं। इतना काम कर लेते हैं। इस तरह से ये फ्रिल लगकर तैयार हो गई दोनों साइड। देखिए इस फ्रिल को हमने लगा लिया। अब पहले हम इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। ये लेस लेते हैं हम और इस लेस को यहाँ, इससे ये हमारी सिलाई भी छिप जाएगी और ये चुनरी ब्यूटीफुल भी लगेगी। दोनों साइड ऐसे ही लेस लगा लेते हैं और लेस लगाने के बाद ये जो हमारी दोनों साइडें हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको हम टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। आधा नीचे रखते हैं टिश्यू रिबन, आधा ऊपर और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाते हैं। इतना काम हम कर लेते हैं। अब हम पोशाक और चुनरी डेकोरेट कर लेते हैं। मैं बताती हूँ कैसे डेकोरेट करना है।
अब मैं आपको पूरी पोशाक दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी माता रानी का लहंगा, ये हमारी माता रानी का पटका, ये देखिए ये पटका, और डबल चुनरी वाली पोशाक बनाई है। तो एक चुनरी माता रानी की ये वाली और एक चुनरी माता रानी की ये वाली। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको पोशाक? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।